प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कह सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु भारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिक अनन्य जन अभी तक श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित जो रस की बाणी है, वाही के कछु पदन के भावन को श्रवण कर रहे हैं। वाणी तो बिहारी दास जी की अगाध है, विराट है, अथाह है। आज श्री बिहारी दास जी महाराज द्वारा रचित पद को ही भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। आज को पद है, सुख में सुख भयो मनावत। तो यह पद में श्री बिहारी दास जी महाराज अपने नेत्रन ते जो भी कछु निहार रहे हैं, वे ही अपने भावन को, अपने निज आश्रित रसिक जनन को समझा रहे हैं। प्रिया प्रीतम एक रस में मगन है, और ये जो रस है, ये जो विलास है, ये जो केली है, ये केली विलास रस या प्रकार को है कि या को बिलसते बिलसते चाह बढ़ती ही चली जाए है। चाह घटवे को तो कोई मतलब ही ना है, ऐसा ये रस है।
प्रिया जी प्रीतम को तन मन प्राणन में समाहित है के सुख प्रदान कर रही हैं, फिर भी प्रीतम प्रिया जी ते सुख बिलसबे की मांग कर रहे हैं। सुख में सुख भयो मनावत, अर्थात सुख बिलस रहे हैं, सुख में भीजे भय हैं, फिर भी प्रिया जी को आप मना रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। यद्यपि प्रिया जी हंस हंस के अपने प्रीतम की रुख लेके सुख प्रदान कर रहे हैं, ऐसो बिहारी दास जी आगे कह रहे हैं कि हंसी हंसी पिए रुख लिए रहत है, सन्मुख रुख लिए रस ही रस रोस नसावत। यद्यपि प्रिया जी प्रीतम को रुख समझ के लेके जान के प्रीतम को सुख प्रदान कर रही हैं, करती रहिया में हैं, फिर भी प्रीतम की जो चाह है वो रात दिन बढ़ती ही चली जाए है। तो यहाँ आप कह रहे हैं बिहारी दास जी, जो प्रीतम को या समय प्रिया जी ते संवाद है रहे है, वह संवाद को ये बिहारी दास जी आंगन में समाहित है के निरख रही है और श्रवण कर रही है। स्वामी जी को जो रस देश है, ये इतनी वैचित्रता कहो या अपने में एक अनूठा कहो या प्रकार को है ये कि प्रीतम और प्रिया जी के आंगन में समाहित है कि ये सहचरी या सुख को निहारे, ऐसा और अन्यत्र रसन में ये चर्चा ये विचार नहीं है कि ये प्रिया प्रीतम के आंगन में समाहित है कि सहचरी या सुख को निहारती होए, इनके परस्पर के संवाद को सुनती होए। तो ये भैया इतना विचित्र रस है कि या रस की गहराइयों को समझने के काजे बस श्री हरिदास नाम ही या को एक उपाय सभी महापुरुषों ने बताया है। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाए गाए के या विपुल प्रेम को पाऊं, और या को समझवे को कोई उपाय है नहीं। शब्दन के द्वारा ये रस समझाना असंभव है, क्योंकि जो गहरे भाव हैं वहाँ तो भैया वे भाव आँखन में ही रह जाए, उनको शब्द बयान नहीं कर सके हैं। अद्भुत सुख सागर कछु कहत न आवे। स्वयं बिहारी जी महाराज जी कह रहे हैं कि रोम रोम रसना जो होती, तऊ तेरे गुण न बखाने री जात, कहा कहो एक जीव। तो यहाँ या रस को वर्णन करना भी भैया सबके बस की बात नहीं है। ये सहचरी आंगन में कैसे समाहित हो गए है, कैसे या परस्पर की वार्ता को ये सहचरी श्रवण करे है। तो यहाँ ये कह रहे हैं प्रिया जी इतनी उदार हैं, इतनी दयालु कृपालु हैं कि रस बिलसबे में यदि कछु प्रीतम की भूल हो आप देखें तो वह भूल को और
नजरअंदाज करके अर्थात मन में न विचार के और प्रीतम को आप सुख ही बिलसामे है। ऐसा ये कह रहे हैं, रस ही रस रोस नसावत, प्रीतम को रस पान ही कराती रही हमें है। फिर आप कह रहे हैं, जित ही जित चितवत तित ही तित, चित चतुर चित बित ही चुरावत। श्री प्रिया जी की एक नज़र में, एक चितवन में प्रियतम को जो चित्त है वो मानो अपने एक दृष्टि के, प्रिया जी जैसे ही अपनी दृष्टि प्रीतम पे डालें हैं तो प्रीतम के चित्त को चुरा ले में, हर ले में है। प्रिया जी के प्रेम के प्रीतम ऐसे बसीभूत रहे हमें हैं, चितवत चित ही चुरावत। फिर आप कह रहे हैं, बिहारी दास परवश प्रिया पिय, देख देख सखी सुख परन ढरन माई, न्याय ही रसिक सिरमौर कहावत। बड़ो ही अटपट ये पद है। श्री बिहारी दासी कह रही है, अरे सखी ये दो अहर निसे सूरत सुख बिलसबे को ही प्रतिज्ञा करके राखे हैं, अर्थात इनने सूरत रस बिलसबे की ही प्रतिज्ञा करी राखी है। और ये रात दिन या सूरत सुख के भावन में ही ढरे रहे हमें हैं। कबऊ ये अतिरस में मगन झगड़े भी हैं, जैसो कि श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि झगरत जुरत किशोर किशोरी बड़े भोर में। तो ये झगड़े भी है, पर इनको जो झगड़ो है वो प्रिया जी अपने प्रतिबिंब को प्रीतम में निहार के और ये मान बैठे कि ये कोई दूसरी प्रिया जी हैं, मान नहीं है जाएं। तो यहाँ जो रसिक सिरमौर हैं, अर्थात जो स्वामी हरिदास जी हैं, जो ये ललिता है, यही भैया इन दोनों के श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, न्याय ही रसिक सिरमौर कहावत। न्याय अर्थात इन दोनों को जो न्याय है वो स्वामी हरिदास जी ही करे हैं, क्योंकि ये इनके अलावा न्याय कर ही कौन सके है। जैसो कि स्वामी हरिदास जी अपने एक पद में केलीमाल में वर्णन कर रहे हैं कि मेरो तेरो न्याय दई के आगे, मेरो तेरो न्याय हे प्रिया जी, मेरो और तुम्हारो न्याय दई के हैं प्रेम ते। प्रेम अर्थात ये प्रेम सहेली। तो मेरो तेरो न्याय दई के आगे, हमारा और तुम्हारा जो न्याय है वो ये प्रेम सहेली ही करेगी। तो ये ही इनको सुप्रीम कोर्ट है, यही इनको सहचरी, ये और सहचरीन पे भैया बिल्कुल भिन्न है। ये पृथक उपासना है सहचरी की, या उपासना में ये सहचरी ही सर्वे सर्वा है। जो भी कछु यहाँ है रहो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ एक सखी को ही राज है। दूसरी बात यहाँ ये है कि या सुख को प्रदान करवे वाले केवल ये ललिता स्वरूप ये स्वामी हरिदास जी ही हैं। और बात ये है कि यहाँ स्वामी जी अपनो स्वरूप दे के ही और या रस को निहारबे को सौभाग्य मिला है। अन्यत्र भैया ऐसा नहीं है कि जहाँ वे स्वयं अपनपो या अपनो स्वरूप प्रदान करते हों।
अर्थात यहाँ स्वामी हरदास जी ही बनाए जाए हैं। यहाँ कोई यूथ नहीं है। यहाँ तो आपकी एक ही सखी, निज रसकुल की एक ही लखी, लीला सटृतु दान मान मंजुल मन मोदी, भोजन शयन विहार करें केवल भैया या ललिता की गोदी। ये सब कछु ऋतु बन के भी ये ललिता हरिदासी ही आवे है। और भैया आंगन में भी यही समाहित होवे, यही या झगड़े सुलझावे और यही गाय के इन्हें अरुझावे, और यही भैया खेल सूरत के नए नए खिलावे। यहाँ सब कछु स्वामी हरदास जी हैं। तो यहाँ भाव में यहाँ समझा रहे हैं कि तदपि पीब अकुलाय अंगन अंग मिले रहें। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि तन मन ते प्यारी मिली तो पीब अकुलाय। तो यहाँ ललित राज का दासी अपने भावन को यहाँ व्यक्त कर रही हैं। प्रिया जी आंगन में ही समाहित हैं, फिर भी प्रीतम अकुला रहे हैं। तन में तन ही समाए अति सुख पाऊं प्रिया तब। हे प्रिया जी, मेरे तन में आप अपने तन को समाहित कर लो, और समाहित हैं फिर भी ऐसी ही भाषा बोले हैं। निज तन मोहि समाए कृपा करो मो पर प्रिया। हे प्रिया जी, मेरे तन में आप अपने तन को समाहित कर लो, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। मिलिए कई भय जाए जिय व्याकुलता तब मिटे। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, हम और तुम दोनों मिलकर एक है जाए, हृदय की व्याकुलता तो तभी ही मिटेगी। ऐसे लोभी पीव जैसे लोभी दाम को। जैसे कोई दामन को लोभी होवे, ठीक यही प्रकार से श्री बिहारी जी महाराज या सुरति रस के ऐसे लोभी हैं। प्रिया निरख पिए जीव लोभी दामन गिन रहे। जैसे लोभी दामन को गिन तो रहवावे है, ऐसे ये प्रिया जी की श्वासन को गिनते रहे हमें। प्यारी जी एक बात को मुँह डरवावत हरी, मत कभू कुमाया कर जात, पल पल हित वांछित होरी मत पर। हे प्रिया जी, बस मुझको एक ही बात को डर लगे है, ऐसा आप कह रहे हैं। दोन फूलत अंग दोन मन फूले रहे, कसी कसी मगन अनंग कहा कहें सखी राधिका। दोनों की दोनों ये प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे में समाहित रहे हमें हैं। प्रिया जी के उर्फ पे प्रीतम राज करे हैं, और फिर भी प्रीतम के हृदय में चैन नहीं है। न कुछ चैन नहीं पीव मिलत मिलत बेचैन जिए, तऊ व्याकुल हैं जीव बड़ी दुहुन रति मार जिए। उमग उमग रति चाव नवो मंग कहाँ लगी कहूँ, दो लगावत दाव ललित राधिका देखी द्रव। ये कैसे जो है एक दूसरे में भैया ये दाव लगावे हैं अंगन को। ये सब भैया स्वामी जी की कृपा ते ही निहारबे को सौभाग्य प्राप्त होवे है। जैसे जैसे प्रीतम प्रिया जी थे वार्ता करे हैं, वाको वर्णन होना असंभव है कि जे प्रकार प्यारे कहें बरन सके जन कौन। ललित राधिका प्रेम की सुनत कहानी मौन। जैसे जैसे प्रीतम प्रिया जी ते वार्तालाप कर रहे हैं, कौन वर्णन कर सके है। ये तो भैया मौन है के ही या को घूंटते रहे हमें हैं, पीते रहे हमें हैं।
दोन बातें अटपटी समझ रसिक जन कोय, समझ रसिक सोई राधिका दृढ़ हरिदासी को होय। बोले भैया या रस को स्वामी जी महाराज की कृपा को वही पचा सके हैं जो स्वामी हरिदास जी महाराज के दृढ़ है गए हैं, जिन्हें स्वामी जी कि चरण कमलन में आए के विश्वास है गयो है, वे ही भैया या को पी सके और संभार सके। प्यारी पिए के अंग घसी भय अंग सब श्याम, पिए प्यारी अंगनी घसे गौर अंग अभिराम। प्रिया जी के आंगन में प्रीतम समाहित हैं और प्रीतम के आंगन में प्रिया जी समाहित हैं, ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। यहाँ एक पद में श्री ललित राधिका दास जी कह रही हैं, प्यारी यह तो प्रियतम तेरो, तेरो रूप पियत नित जीवत रहत अंग संग नेरो। हे प्रिया जी ये प्रीतम तो तुम्हारो ही है, तुम्हारे ही रूप माधुरी को पान पर कर के जीवे है ये। नील पीत अंगनि दुति शोभा उपमा मिलत नहेरो, उर्बन सेज सजाए राधिका नैन मैन रति झेरो। ये जो बिहार है ये भैया सहचरी के हृदय में ही ये बिहार होतो रहवावे है। सहचरी ही या बिहार की और भैया भूमि है। स्वामी हरिदास जी महाराज को रस ऐसा है, श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कुंज बिहारिन हित कियो अब नहीं आवे जा। बोले अब हम या जगत में आमेंगे जामेंगे नहीं, एक बार स्वामी जी के गुणानुवादन को गाय के अंग संग बसी दुहन के द्रग नव के लीलखा। दोनों के अंग संग रह के और भैया नेत्रन पे या नव नवायमान केल को निहार के और उनकी रुचि के अनुरूप सौंद सजाए के भैया या सुख को हम लोग निहारे हैं। एक दोहा में ललित किशोरीदास जी ऐसा भी कह रहे हैं कि ललित केल रस केल में छिन छिन उठत तरंग। ये रस ऐसा है भैया कि विहार करते करते ही दोनों के मन में नई नई तरंग नई नई उमंग उठती रही हमें। रोम रोम प्रिया लाल के सेवत सहज अनंग। प्रिया प्रीतम के रोम रोम अनंग ते ही भरे रहे हमें है। यही एक ऐसा रस है भैया रोम रोम तन, यही रस बिलसत भोजन भूख न प्यास। या आप ऐसे मान को चलो रोम रोम बसी करण गुण प्रिया तन सेवै सदा। रोम रोमन रमे आनंद उतंगे बिहरे श्री श्यामा श्याम उदित अनंगे। ये भैया श्री नागरीदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं। तो ये रोम रोम ते रमण करे हैं। यहाँ बिहारी दास जी कह रहे हैं रोम रोमन अरुझी सकत नय कुना सूरझी। ये रोम रोम ते अर्झे हैं और सूरजनो तो ये चाहे ही नहीं है। ये सब हमें कब मिलो है? श्री बिहारी दास जी महाराज की भाषा में समझो
कि श्री गुरु कही सो सब गही। जो गुरुदेव ने हम ते कही, अर्थात गुरुदेव स्वरूप कौन है? श्री गुरुदेव के साहिब में अमुनेक अनन्य भयल बेला। गुरु स्वरूप तो भैया स्वामी हरदास जी हैं, और स्वामी हरदास जी की कृपा जिनके ऊपर है गई है, जो या रस को निहार रहे हैं, वे भैया गुरु हैं। जैसे बिहारीदास जी गुरु हैं, जैसे नागरीदास जी गुरु हैं, जैसे भगवत रसिकदेव जी महाराज गुरु हैं। कि बानी रस सानी सब है, अधिक एक ते एक, पर भगवत रसिक अनन्य गुरु, निज मुख बानी टेक। ये बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि भैया बानी तो एक रस्ते भरी भैया, पर मेरे गुरुदेव के मुख ते जो भी कछु निकसी है, मेरी तो भैया वाही में ही लगी रही आवे है। निज मुख बानी टेक, जन्म सत्य कोटिक धारो। चाहे सैकड़ों जन्म क्यों ना धारण करने पड़ जाए, चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना धारण करने पड़ जाए, कहो सुनो नहीं और भूल नहीं नैन निहारो। ना तो मैं और कोई बानी को भैया पढ़ूंगो, और ना देखूंगो, और ना सुनूंगो। ऐसे बिहारी वल्लभ जी को तब से स्वामी भगवत रसिक जी की कृपा भई है। तो यहाँ बिहारीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु कही सो सब लही। जो गुरुदेव ने आदेश कियो, अर्थात स्वामी हरदास जी ने जो समझायो, वाई को हमने ग्रहण कर लियो भैया। ये रस देश तो ऐसा है कि यदि भैया नीम के पेड़ ते आम को यदि गुरु लोग कहें, तो भैया वही कहना पड़ेगा। श्री गुरु किया निभाओ। अपने आप स्वामी जी निभा लेंगे, तुम स्वामी जी को भरोसा तो करो। बिहारी दास कैसे डिगे, राख्यो गही बल बाहु। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, मैं डिगो नहीं, डिगावे बारी तो बहुत आए, पर मैं डिगो नहीं, मैं बिल्कुल विचलित नहीं भयो। फिर स्वामी हरदास जी ने मेरी बाह पकड़ कर मुझ को अपने अंग संग रखो। ऐसे नहीं, सहज रख लियो हो। एक दोहा में आप ऐसे भी कह रहे हैं कि श्रवण सुजस रस रमि रहो, और न मन ही सुहाय। स्वामी हरदास जी को जो कोई गुणानुवाद सुनावे भैया, वही गुणानुवाद हमारे कानन को भावे। प्रिया प्रीतम की रसकेली को सुनावे, वही हमारे कानन को भावे। तो श्रवण सुजस रस रमि रहो, और न मन ही सुहाय। या रस के अलावा मन को कोई और रस नहीं भावे है। परम नरम रस रीत नित, छिन छिन गाय लड़ा। स्वामी जी की कृपा से जो रस रीति स्वामी जी ने दर्शाई है, वो इतनी नरम है। नरम ही नहीं है ये भैया, परम नरम है ये। याते परे कोई नरम रस रीति है ना। इतनी भैया महामधुर सारातिसार ये रस रीति है। एक दोहा में आप ऐसा भी कह रहे हैं, वो दोहा याद आए गयो है कि गौर श्याम अंजन भये, नैन रंगे रस रूप। जब स्वामी हरदास जी महाराज की आज्ञा को मैंने पालन किया, अर्थात स्वामी जी ने मुझको जैसे जैसे समझाया, मैंने वाई में ही अपने मन को दृढ़ कर लियो। जब मेरे मन दृढ़ है गयो, तो प्रिया प्रीतम मेरे नेत्रन को काजर बन गए। नैन रंगे रस रंग, और मेरे जो नेत्र हैं वह सुरती रंगते, सुरती रसते भैया स्वामी जी ने रंग दिए। पलकन में झलकत रहें, ये दो सुखद स्वरूप। ये जो दोनों प्रिया प्रीतम है, ये जो सुखद स्वरूप है भैया, अब हमारी पलकन में ही
ये झलक तो रहवावे है। सचेश्वर जी की मंज की लाइन यहाँ याद आ गई है कि उर को घाव रूप ते से के हित की से जो बिछावे, ड्रग डोर सुइया बर बरुनी टाँके ठीक लगावे। या तो बरनु भी कहे हैं और या तो पलक भी कहे हैं, तो पलकन में झलकत रहे, अर्थात हमारी जो पलक हैं वे पलक अब प्रिया प्रीतम की रस माधुरी की ललकते भीजी रैया में हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस केली है, स्वामी जी को जो नाम जो भी कोई जन मन क्रम वचन ते रटे, ये रस केली भैया सहज प्राप्त है जाए, ऐसा बिहारीदास जी सहज उपाय बता रहे हैं कि मन मन सा आसा मगन। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो मनसा है, मन के भीतर मनसा छिपी होवे, जो मन में है वो तो बात प्रकट है गई, पर मन के भीतर का चल रहा है, बातें मनसा भी कहें भैया, बातें निजमन भी कहें, अंतर्मन भी कहें कि मन मन सा आसा मगन, अर्थात अंतर की लौ चाहिए। केवल कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरा आसा मगन। इतने मगन है जाओ, इतने मगन है जाओ नाम में कि फिर भैया तन की रह न संभार, या शरीर की सुध बुध नहीं रहे, एकदम तन की रहना संभार। बिहारी दास यो नाम रटें, फिर बे निरखें नित्य बिहार। बिहारीदास जी कह रहे भैया ऐसे जो नाम को रटे, श्री हरिदास नाम को जो रटे हैं, बे नित्य बिहार को निहारें। चाहे आप ये कह दो रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, या ये कह दो कि रसिकन में गाजत सदा विपुल बिहारिन दास, आन न मानत और के ये रटत रहें हरिदास। चाहे आप ये कह दो, जब तक स्वामी जी के चरणन में विश्वास नहीं होएगा, स्वामी हरिदास जी महाराज के रस को प्राप्त करना असंभव। एक आस एक बास करे, श्री धाम वृंदावन में एक आशा को लेके ही बास करना चाहिए। जाको दास कहाइए ताही की करो आस, एक आस एक बास करी, एक ही इष्ट उपास। एक ही इष्ट की उपासना करनी चाहिए। हम तो भैया खाली हमारे गले में कंठी स्वामी जी की है, तिलक स्वामी जी को है, भीतर कहाँ कहाँ चल रहे हो है याकू हम भली प्रकार ते जाने, और भैया स्वामी जी ते का छिपो भयो है। एक इष्ट उपास बिहारी दास अनन्य मत, यह भजन विश्वास। बिहारीदास जी कह रहे भैया हमारा जो मत है, हमारी जो उपासना है, वो भैया विश्वास की उपासना है, और ये अनन्यन की उपासना है। ऐसो बिहारीदास जी महाराज अपने निज आश्रित जनन को
समझा रहे हैं। तो भैया हमको ये चाहिए कि स्वामी जी की शरण जो हमने ग्रहण करी है, बात शरण को भैया हम भली प्रकार से ग्रहण करें। आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं।